जय श्री राम दोस्तों। राधे श्याम, राधा वल्लभ सीता हरिमान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जहाँ से कथा को विश्राम दी थी वहीं से कथा फिर से शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग कथा को ग्रहण करिए। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कौसल्याधिक नारी प्रिय, सवाचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, गालनीय मोरे सुत नाही। गृह गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनायु। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायु, दर्यु धीर होई सुतचारी। त्रिभुवन विविध भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरने वाले होंगे। श्रृंगिरी से ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आयुत गिद्दिन्ने, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्णान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहु हृदय विचारा, सकल आजु भाषित तुम्हारा। यह हवि बाटी देउनि प्रजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ के हृदय में जो कुछ विचार था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो। हे राजन, तुम जाकर इस हवि स्नान प्यास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तब दृश्य भय पावक सकल सबई समुझाय। परमानंद मगन निप्र हरस न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा कर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादिक तहाँ चली आई। अधभाग कौशल्यादिन्ना, उभय भाग आधे कर किन्ना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी रानी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने प्यास का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहनी प्रसोदयु, रहो सो भय भाग पुनि भयु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ये उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख बारी। जहाँ दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछु काल चली गयु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु
को प्रकट होना था। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी जोग लगन ग्रह भारती सकल भय अनुकूल चररु अचर हर्षच्युत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से बढ़ गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वो विचित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी भय वायु हर्षित सुर संतन मन चारु बन कुसुमित गिरी गण मनियारा स्रवई सकल सरिता मितारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साची विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूता गावही गुण गंधर्व पारू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के गल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साची कह गई गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करे नाग मुनि देवा बहुविधि लावही निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवाएं भेंट करने लगे। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हित कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करने वाले। माता हद से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे। आभूषण वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। क्षमा करिएगा दोस्तों, ये भाव से मेरे आंखों की आंसू नहीं रोक रहे हैं, तो मुझे क्षमा करिएगा। अगर ये भाव प्रकट करने में मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो मुझे क्षमा करिएगा। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुणागर जे गावी। श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयो प्रगट श्री कंठा। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जनों दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनको गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी यह उपहा सुनत तीर मति तीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्नी चहे कही कथा सुनाई सुआई मात बुझाई जे प्रकाशुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला ये सुख परमानुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठान होई बालक सुरभूपा ये चरित जगवहि हरि पद पवहि तेना परहि बहुकोपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोले कि हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी विप्रधेनु सुर संत हित लिंज मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण देवताओं संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे थे। उनका शरीर अपनी इच्छाओं से बना था। किसी कर्म बंधन के परवश होकर निगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवाणी संभ्रम चली आई सब रानी हसित जहाँ दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उताली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हसित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुनर्जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समान परम प्रिय मन पुलक शरीरा चाहत उठक करत मति धीरा। क्षमा करिएगा दोस्तों, ये चरित्र पढ़ते पढ़ते बार बार मन व्याकुल हो जा रहा है। क्षमा करिएगा, क्योंकि जब प्रभु को कोई अपने गर्भ में धारण कर रहता तो कितनी धन्य माँ होंगी, कितना उन्होंने तप किया होगा, तब प्रभु उनके पास आए होंगे। तो ये भाव पढ़ कर हृदय बहुत रुदन महसूस कर रहा है। क्षमा करिएगा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर, प्रेम में शिथिल हुई शरीर को जानकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे हृदय मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बोलाई बजाओई बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाए वह प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गई हंकारा आए दुई जन सहित निप्र द्वारा अनुपम बालक देखिए न जाई रूप राशि गुण नहीं कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी ने
जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनपढ़ बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। जय श्री राम। दोस्तों, राधे श्याम। स्वागत। तो मैं कथा को यही विश्राम देती हूँ। चलिए फिर मैं आगे की कथा में कल आप लोगों को सुनाऊंगी। जय श्री राम। राधे श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।